धर्मगुरु या खासतौर पर कथावाचक हैं, वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं। वृंदावन में हम बैठे हैं, रोज बयान आता है। पहले जो सबसे विद्वान होता था वही कथा वाचन करता था, और आज जो सबसे मूर्ख होता है वही कथा वाचन करता है। धर्मगुरु या खासतौर पर कथावाचक हैं, वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं। और जिस वृंदावन में हम बैठे हैं, रोज बयान आता है लड़कियों के पहनावों को लेकर, कपड़ों को लेकर, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक बार कहूँ, आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है जी कि पहले जो सबसे विद्वान होता था जी वही कथा वाचन करता था जी, और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी वही कथा वाचन करता है। सभ्यता आती है विश्वविद्यालयों से। जी ये जितने कथावाचक हैं, जी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके आया हो। जी, और मैंने तो, आप जानते ही हैं, मैं यूनिवर्सिटी का लगातार 2 बार का टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर दोनों था। जी तो सभ्यताओं का मुझको ज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार का बयान इनको नहीं देना चाहिए। लेकिन गुरुजी, डर ये है कि जैसे नया बच्चा जो अब आ रहा है वो तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर इन्हीं को देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, तो मुझको भी देख रहा है। जी जी, इनको नहीं, मुझको भी देख रहा है, नहीं देख रहा। आपको देख रहा है, लेकिन इन लोग का बयान दिन भर सोशल मीडिया पर चलता रहता है। नहीं, वो गलत, सब थू कर रहे हैं। तो क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है कि नई पीढ़ी भ्रमित ना हो कि यही सनातन है? बराबर मेरा वक्तव्य आ रहा है जी, बराबर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ। अभी इस बार कुंभ में आपने देखा होगा जी, मनुस्मृति को लेकर 1 महीने तक मेरा वक्तव्य था, मानस और मनुस्मृति। जी तो प्रतिबंध लगाने की बात तो हमारा वक्तव्य निरंतर, जी, मैं इन लोगों को वक्ता मानता भी नहीं, ये वक्ता नहीं। इसीलिए देखिए, यह बताते हुए मैं हर्ष का अनुभव करूंगा। जी भारत में वक्ता तो बहुत हैं, जी, पर क्या किसी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया? नहीं क्या किसी को ज्ञानपीठ दिया? नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जनता अब मूल्यांकन कर रही है कौन क्या है। ऐसे अभद्र टिप्पणी इनको नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, एक मांग और उठती है सनातन बोर्ड की। नहीं, सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। नहीं। क्यों गुरुदेव? इसे नहीं है कि सनातन धर्म पहले से सर्वमान्य है, तो बोर्ड की आवश्यकता क्या पड़ी? ये तो केवल नेतागिरी करने के लिए और राजनीति में रोटी सेकने के लिए बातें कही जा रही। सनातन बोर्ड को आवश्यकता नहीं। जैसे जी सुनिए जी, वो शाश्वत है। जैसे गुरुदेव, बाकी धर्म जो हैं वहाँ पर एक वक्तव्य आता है। हमारे यहाँ नई पीढ़ी कई बार कंफ्यूज होती है, एकादशी भी है तो 2 दिन दिखा, अलग अलग बताए। ऐसा है, धर्म कोई है ही नहीं जी। धर्म तो केवल सनातन धर्म है जी। 2 एकादशी इसलिए आती है, उपासना की 2 पद्धतियां, स्मार्त और वैष्णव। तो स्मार्तों की कभी कभी अलग होती है और वैष्णव की अलग, पर विचारधारा एक होती है। 2 एकादशी और 2 अष्टमी। तो ज्योतिष का क्रम है। हमारे यहाँ अंग्रेजों के यहाँ बहुत नियंत्रण सब में है। तो क्या फरवरी 4 साल के बाद उनके यहाँ 29 दिन फरवरी नहीं होती क्या? क्या मुसलमानों के यहाँ शिया सुन्नी का संविधान अलग हुआ कि नहीं? ये तो प्राकृतिक नियम है और ज्योतिष की जनगणना के अनुसार ये उचित है। इसे पहले से हम लोग पहले पंचांग बता देते हैं जी। अब कोई ना देखे तो क्या करें, कंफ्यूजन हो। ठीक है। गुरुदेव, राम जी 5 भाई थे। कहीं वक्तव्य रहा कि कैकेयी जी की खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। मुझे बोलने दिन मैं बता रहा हूँ जी।
राम जी अपने राजकुल में तो 4 भाई थे जी। पर आनंद रामायण के अनुसार कैकेयी की खीर से, कैकेयी की खीर को वायु देवता उड़ा कर ले गए थे, गिरधिन के द्वारा अंजना माँ को दिया था, तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इससे राम जी को, हनुमान जी को 5वां भाई माना गया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, ठीक है जी। भरत के समान तुम हो। पर राज्याधिकार में 4 ही भाई, हनुमान जी को भ्राता माना गया। भरत रामचरितमानस में 5 बार भरत जी ने हनुमान जी को भाई कहा। तात तात कुशल को सुख निधान की, तात गहर हो तो ही जाता। उत्तरकांड में तात नाहिन तात उर्णमय तो ही, तो कहा दे तुम सुन भ्राता को, तुम तात कहाँ से आए। ठीक है, ठीक। नीम करौली जी को कुछ लोग हनुमान जी का अवतार कहते हैं, ये सही है गलत है? ऐसी संतों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। वैसे तो समर्थ गुरु रामदास जी को भी लोग अवतार कहते हैं, तो उनमें श्रद्धा है, श्रद्धा भाव में। हाँ जी जी जी। ठीक है। देखो मैं फिर कहने जा रहा हूँ, मैं एक टैलेंटेड व्यक्ति हूँ जी। और जो कहूँगा बहुत विचारित होगा।